अब हमने 99,000 तक तो सीख लिया, मगर अब उसके आगे के नंबर कैसे पढ़ने हैं। जैसे कि 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये सीखने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो, इंडिया का जो नंबर सिस्टम है और स्पेनिश का जो नंबर सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो, इंडिया में 3/2/2/2 होता है। इसमें पहला 300 होता है, उसके बाद में 2000, उसके बाद में 2 लाख और उसके बाद में 2 करोड़। मगर स्पेनिश में पहले 30 100 के होते हैं, उसके बाद में फिर से 30 1000 के, और उसके बाद में 30 मिलियन के। स्पेनिश में लाख और करोड़ नहीं होता है, इसमें सिर्फ 100 1000 और मिलियन, यही होते हैं। ओके, अभी मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें इंडिया के नंबर्स और स्पेनिश के नंबर कैसे बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1000 स्पेनिश में होगा मिल, 10,000 मतलब DS मिल, 1 लाख CN मिल, 5 लाख मतलब किनियंतोस मिल मतलब 500,000, 10 लाख 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 करोड़ 1 करोड़ मतलब 10 मिलियनेस। ये प्लूरल है, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो मिलियनेस, 2 मिलियनेस, 3 मिलियनेस। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे कि 2,48,749। ठीक है, 2,48,749। अब इसको स्पेनिश में कैसे बोलेंगे। ये हो गया 3 ज़ीरोस, उसके बाद में आएगा 3 ज़ीरोस, तो ये निकालना है इसको और इसके साथ में ऐड करना है, तो ये होगा 248। सो 248,000, 248,000, 248,749, 749. 248,749, 12,83,555, 12,83,555। ये हो गया 3 ज़ीरो, इसको निकालेंगे, ये इसको ऐड करेंगे 3 ज़ीरो, और ये होगा सेपरेट, तो ये होगा 1 मिलियन। तो 1,283,200, 83,555, 555. ओके, सो 12,83,555 स्पेनिश में होगा 1,283,555, 1,283,555। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई नो ये थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा।
और आप इजीली बाद में आप ट्रांसलेट भी कर सकोगे। और एक क्लास एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 83 करोड़ 23 lakhs 58,770। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। 83 करोड़ 23 लाख 58,770। अब इसको स्पेनिश में कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे निकालेंगे, इसको यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इसको निकालेंगे, मतलब ये होगा 832,358,770। सो 832,832 मिलियन, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, 1358 358,000 और 770 770। ¿Qué? 832,358,770, 832,358,770। अब हम देखेंगे स्पेनिश नंबर के रूल्स क्या है। अभी तक तो हमने जो पढ़ा है ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर रियल लाइफ में नंबर्स को थोड़ा अलग तरह से पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सब में पहला है दे। दे एप्लीकेबल होता है सिर्फ मिलियन और मिलियनर्स के लिए, और एग्जैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको कहना है कि इस सिटी का पॉपुलेशन 1 मिलियन है, तो कैसे बोलेंगे? 1 मिलियन पीपल। स्पेनिश में होगा un millón de personas। हमेशा मिलियन के बाद में दे आएगा, क्योंकि मिलियन एक नाउन के जैसा कंसीडर करते हैं। अगर ये एग्जैक्ट नंबर है तब उसको दे यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो 1,585,692। अब इसको दे इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, अब होगा 1,585,692 personas। अब हम देखेंगे स्पेनिश नंबर का अगला रूल, जो है जेंडर, ऊन और ओनम। स्पेनिश में हर नाउन का जेंडर होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन। कोई भी नंबर अगर जिसका एंडिंग ओनो है और उसके बाद में नाउन अगर मैस्कुलिन है तो उसको उन पढ़ा जाएगा, और अगर फेमिनिन है तो उसको ऊना पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल, बुक, लिब्रो। लिब्रो ये मैस्कुलिन है, तो 1 बुक मतलब ऊनो लिब्रो नहीं होगा, उन लिब्रो। वैसे कासा, कासा हाउस, फेमिनिन। ठीक, तो 1 हाउस मतलब ऊना कासा। इसी तरह से जितने भी नंबर जिसके एंडिंग 1 है उसमें अगर नाउन मैस्कुलिन है तो उन, या फेमिनिन है तो ऊना। फॉर एग्जाम्पल 1, 21, 31, 41, जितने भी नंबर। आपने देखा होगा मैंने 11 नहीं लिखा, क्योंकि 11 में है ऑन से, ऊनो नहीं है। ओके, सो 1 से जितने 51 टिल 991, जितने भी नंबर जिसका एंडिंग 1 है तो वो अगर नाउन मैस्कुलिन है तो उन और फेमिनिन है तो उना। अब 991 के बाद में जब थाउजेंड्स
और मिलियन जितने भी नंबर हैं और उसके एंडिंग में अगर 1 आता है तब उसको सिर्फ उन पढ़ा जाएगा, भले ही नाउन फेमिनिन हो। अगर नाउन फेमिनिन हो तब भी उसको उन पढ़ा जाए। फॉर एग्जांपल 21,000 हो, 31,000 हो, 41,000, 51,000, या फिर 21 मिलियन, 31 मिलियन, 41 मिलियन, एक सभी नंबर में अगर उसके बाद में नॉन फेमिनिन भी हो तब भी उसको ऊन पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल 21,000 हाउसेस मतलब 21,000 कासास। कासास फेमिनिन है मगर 21,000 21 होगा, 21 नहीं होगा। ओके। सेकेंड रूल है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स मतलब 200, 300, 400। इस सियंतोस ये एक्चुअली मैस्कुलिन ही है, मगर अगर इस नंबर के बाद में अगर नॉन फेमिनिन आता है तब सियंतोस का होगा सियंतास। फॉर एग्जाम्पल 200 हाउसेस, 200 casas। ओके। 200 बुक्स, 200 libros। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। डॉलर मतलब डॉलर, ये मैस्कुलिन है, और रुपया, रुपीस, ये फेमिनिन है, क्योंकि नॉर्मली नाउन्स के जो एंडिंग में आ आता है तो वो फेमिनिन होता है। ओके। तो अब हम जित नंबर देखेंगे जिसके एंडिंग 1 है उसको कैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन में पढ़ते हैं। तो उनो, तो डॉलर में होगा उन डॉलर, और रुपया में होगा ऊना रुपया। 21, 21, ये होगा डॉलर में 21 डॉलरेस। डॉलरेस मतलब प्लूरल है। और रुपया में होगा 21 रुपयास। रुपयास मतलब प्लूरल। यहाँ पे ये हो गया उन और यहाँ हो गया ऊना। अब हंड्रेड्स का देखेंगे। हंड्रेड्स में अगर मैस्कुलिन और फेमिनिन में कैसा चेंज होता है। 400, 400 डॉलरेस, और रुपया 400 रुपयास। यहाँ पे ये चेंज हो गया आस में। अब हम थोड़ा बड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझ में आ जाएगा। 461, ठीक है, इसमें 100 भी है और एंडिंग में 1 है। तो अभी मैस्कुलिन जो डॉलर है उसको कैसे लिखेंगे। 400, 461, 60 y un dólares। 461 अभी फेमिनिन 400 चेंज हो गया 61 रुपयास। ओके। ये फेमिनिन है, इसके लिए ये ऊन, ऊनों का ऊना हो गया, और सियंतोस का सियंतास हो गया। ओके। अब हम 1000 में देखेंगे उसको कैसे पढ़ते हैं। 81,000, 81,000 ¿qué? 1000 डॉलरेस। और अगर रुपया में लिखना है जो फेमिनिन है उसको कैसे लिखेंगे। 81,000 रुपयास। आपने देखा यहाँ के ऊन है, ये चेंज नहीं हुआ, भले ही वो फेमिनिन है। अब हम एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। क्या
31,561,000 और 231 31,561,231। अब इसको मैस्कुलिन और फेमिनिन में कैसे लिखना है? ये हो गया मैस्कुलिन 31 मिलियन 30 y 1 millones 561 560 y 1 mil 231 230 y 1। बाकी आप आगे डॉलरेस या लिब्रोस कोई भी लगा सकते हो मैस्कुलिन। अब फेमिनिन सेम 31 millones 560 y 1 mil। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा 230 y 1। तो आपने देखा जेंडर सिर्फ हंड्रेड्स और इसमें लास्ट के नंबर में चेंज होता है, जैसे 200 और 1 में चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और जब भी मिलियन में भी अगर लास्ट में 1 है या 1000 में अगर 1 है तब वो उन ही रहेगा, ऊना नहीं होगा। यहाँ पे अभी देखा आपने ये जो फेमिनिन है तो यहाँ पे ये ऊना नहीं हुआ, ये उन ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर 560 y 1 561 उन ही है। ओके, सिर्फ चेंज होता है हंड्रेड्स और लास्ट के नंबर में। इसी के साथ हमारा क्लास एंड होता है। आज आपने देखा नंबर्स को डिटेल में, कोई भी नंबर कैसे पढ़ते हैं, उसके रूल्स क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको जल्दी में इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, आप जल्दी आप सीख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।